चलिए, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आइए आज के इस क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, और आज का क्लासेस आप लोगों के लिए जो है बड़ा मजेदार रहने वाला है। चैप्टर किस लेवल का रहने वाला है आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है मेरे पीछे। यहाँ पर एक आपको टरबाइन दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसे हम लोग जो है टरबाइन कह सकते हैं, और ये टरबाइन जो है घूमता है, इससे बिजली उत्पन्न होती है, ठीक है। और इस प्रकार जो है बिजली उत्पन्न होती है, लेकिन इससे बिजली कैसे उत्पन्न होती है, ये किस प्रकार की एनर्जी है, किस प्रकार की आपकी एनर्जी है, यानी किस प्रकार की आप लोग की ऊर्जा है, ठीक है। अब इस प्रकार बात करें तो इस ऊर्जा की, अब इस ऊर्जा की तो इसमें कई सारे ऊर्जाएं आते, बस यही नहीं है। यानी आज के इस वीडियो में हम जो है भारत के पूरी जो है खनिज है उसको पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। खनिजों को पढ़ने जा रहे हैं। अब ये खनिज क्या कहला गया है? खनिज, अब खनिज में जैसे मिनरल्स हो जाते हैं, यानी आज हम इस क्लासेस में जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? भारत में खनिज संसाधन के बारे में, ठीक है। भारत में खनिज संसाधन के बारे में और इसके प्रमुख जितने भी खनिज संसाधन है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग के लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट रहने वाला, यूपीएससी, बीपीएससी, DRF खास करके आप लोग की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें हम जो है भारत के खनिजों को डिटेल वे में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो भारत का खनिज जो है वो कहता क्या है, कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो एक बार सभी लोग जल्दी से लाइव क्लासेस में जुट जाइएगा। आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर कमेंट देखे जा रहे हैं तो जल्दी से जुटने का प्रयास कीजिए, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। आज के इस क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत के खनिज के बारे में। सो आइए स्टार्ट करते हैं। बढ़िया, परफेक्ट। तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें खनिज के बारे में, ठीक है। भारत, हालांकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नहीं, भारत, ठीक है। तो भारत के खनिज संसाधन, ठीक है। चलिए, ठीक है, प्रॉपर दिखाई दे रहा है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर नहीं भी दिखाई दे रहा है तो हम आगे लिखेंगे, आगे चलते हैं अपने क्लासेस की ओर। देखो भारत के यहाँ पर जो है खनिज, चाहे आप लोग की शक्ति संसाधन बात करें तो हम दोनों को डिटेल वे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें हम लोग जो पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसकी प्रस्तावना क्या है, खनिज का अर्थ क्या होता है, खनिज के लक्षण क्या होते हैं, खनिज संसाधन के प्रकार कैसे हैं, खनिज संसाधन का महत्व क्या है, खनिज संसाधन के उपयोग क्या है, शक्ति संसाधन के अर्थ क्या है, शक्ति संसाधन के लक्षण क्या है, शक्ति संसाधन के प्रकार क्या है, शक्ति संसाधन के महत्व क्या है, शक्ति संसाधन के जो उपयोगिता है वो क्या है, निष्कर्ष क्या निकलता है, संदर्भ ग्रंथ क्या आते हैं, इन तमाम चीजों को जो है हमको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हमें बतलाता है प्रस्तावना में, कहता है कि खनिज और जो शक्ति संसाधन है वो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ है जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह एक खनिज होता है। और खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित ना होकर किसी विशेष क्षेत्र में या शैल समूहों में संकेंद्रित होता है। नहीं समझे? कहने का मतलब ये है, इसमें खनिज की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले खनिज के बारे में समझते हैं कि आखिर ये जो खनिज है क्या है। खनिज का इंग्लिश हम लोग क्या कह देते हैं? खनिज का इंग्लिश हम लोग कह देते हैं मिनरल्स, ठीक है। खनिज का इंग्लिश होता है मिनरल्स। क्या होता है? मिनरल्स। तो खनिज का मतलब क्या हो गया? देखो खनिज का मतलब होता है कि हम पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है, तो हम पृथ्वी को क्या करते हैं? खोदते हैं, खनते हैं। तो पृथ्वी को जब खनते हैं तो उससे जो है हमें क्या क्या चीजें मिलती है? उससे हमें जब इसको खना जाता है या तो हमें इसमें एलिमेंट्स मिलते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स मिलते हैं, यानी तत्व मिलते हैं, चाहे हमारे इसके साथ जो है कंपाउंड मिलते हैं, ठीक है। क्या मिलते हैं? कंपाउंड्स मिलते हैं। कंपाउंड्स का क्या मतलब हो गया? कंपाउंड का मतलब हो गया आपका इसे एक तो सबसे पहले देखो, एक हो गया एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक, ठीक है। तो यौगिक आप आराम से लिख दीजिएगा, यौगिक।
कहने का मतलब ये है कि जब हम पृथ्वी को खनते हैं तो हम प्राकृतिक रूप से जो है हमें मिलती है एलिमेंट्स मिलती है, हमें कंपाउंड देखने को मिलता है, हमें एलिमेंट देखने को मिलता है और हमें कंपाउंड देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब जिस प्रकार इन जो तत्व हैं ये सारे जो यौगिक हैं जब हम मिलते हैं तो यही सब यौगिकों में जो है हमारे जो है क्या होते हैं, खनिज मिलते हैं। यही सब में जो है हमें खनिज चीजें मिलती है, इन्हीं यौगिक में हमें, इन्हीं कंपाउंड में हमें खनिज मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं। अब चाहे इसका एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल आप लोग का जैसे कोल यानी कोयला हो गया, कोयला, इसके साथ आप लोग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है अयस्क वगैरह। तो अयस्क वगैरह तो हम सभी समझेंगे, चाहे हम लोग खनिज में कोयला ले लेते हैं, हम लोग इसमें जो है अबरक ले लेते हैं, हम लोग इसमें जो है जस्ता ले लेते हैं, इसमें हम लोग जो है लोहा ले लेते हैं, इसमें लौह अयस्क जो भी है तांबा ले लेते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है आपकी सब जो है हमें कहाँ से मिलती है, इसी अर्थ से मिलती है। ठीक है, तो ये जितने भी आप लोग के आ जाते हैं ये सब संसाधन है खनिज के संसाधन है। और इसी में एक और चीज हमें पढ़ने को मिलता है अयस्क के बारे में। तो एक अयस्क होता है और एक खनिज रूप दे देते हैं, तो उन दोनों को हमको समझना पड़ता है। यानी अयस्क क्या है, अयस्क इंपॉर्टेंट है। अयस्क का मतलब होता है और, क्या होता है अयस्क का मतलब, मैं ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, इसको स्लाइड कर लेते हैं। चलिए, तो अयस्क का मतलब हो गया और, क्या हो गया और, जैसे हम लोग हिंदी में अयस्क कह देंगे। और अयस्क और खनिज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अयस्क क्या होता है ना, अयस्क इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं कि जिस खनिज में जो है धात्विक गुण हो, वो अयस्क कहलाता है। और जिसमें धातु आसानी से कम खर्चे में जो है हमें प्राप्त की जा सके, वो अयस्क कहलाता है। यानी इसमें एक धात्विक गुण होना चाहिए और जो कम खर्चे में प्राप्त हो, यानी कहने का मतलब क्या है, तुरंत खने तुरंत मिल गया, ऐसा। चाहे कोयला देखो, कोयला को हम कितना अंदर तक खनते हैं जाके, तो इतने हमें टन में मिलती है। आखिर वो इतना मतलब रेयर है कि खत्म होते जा रही है, और इससे हम बिजली उत्पादन करते हैं, बहुत सारी काम आती है कोयला की, है कि नहीं। तो बिजली भी उसमें जो है लाखों टन कोयले से बिजली बनाया जाता है। और उसी प्रकार जो है ये अयस्क है। देखो, कोयला जो है खनिज में आ जाएगा, अयस्क का मतलब ऐसा हुआ कि अयस्क जो तुरंत हम इसको खाने और तुरंत हमें पास में मिल गया, मिट्टी हटा मिल गया, ऐसा होता है ये अयस्क और होता है। ठीक है, जिसमें जो है कम खर्चे में प्राप्त की जा सके। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, कम खर्चे में हम लोग प्राप्त करते हैं हेमेटाइट की। ठीक है, एक नाम याद रखिएगा, हेमेटाइट बॉक्साइट होता है। तो हम लिखेंगे हेमेटाइट बॉक्साइट। ठीक है, तो बॉक्साइट जो हो गया, आप इसका नाम याद रखिएगा, हेमेटाइट बॉक्साइट। ठीक है, चलो, तो इसका नाम आपको याद रखना है। ये एक एग्जांपल हो गया इसका, ये तुरंत हमें जो है प्राप्त हो जाता है और इसमें धात्विक गुण है। ठीक है, चलो, तो हम इस प्रकार जो है पृथ्वी के भूगर्भ से खुदाई करके पाए जाने वाली तत्व या यौगिक, ठीक है, पृथ्वी के भूगर्भ से खुदाई करके प्राप्त वाली तत्व या यौगिक क्या कहलाती है, खनिज कहलाती है। क्या कहलाती है, खनिज कहलाती है। और खनिज को हम जो है आराम से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन उससे पहले हम अयस्क और खनिज को समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे हम एक खनिज देखें, अब खनिज में हम इसको इस प्रकार डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, एक डिवाइड कर लेते हैं, एक हमने मान लिया, मतलब ये इसका पार्ट नहीं है, एक हम इसको खनिज और अयस्क के रूप में इसको डिनोट करते हैं। तो एक हमारा जो हो गया अयस्क, मतलब कहने का मतलब है जो तत्व और यौगिक है उसको हम डिवाइड करते हैं, एक अयस्क में और एक हम लोग डिवाइड कर देते हैं खनिज में। ठीक है, अयस्क का मतलब जो तुरंत हमें प्राप्त हो जाए वो अयस्क कहला जाता है। ठीक है, गुण हो, कम खर्चे में प्राप्त हो, और एक इसमें सबसे पहले जो है धात्विक गुण होना चाहिए, गुण
हो और इसमें गुण नहीं हो, इसमें जो है गुण नहीं, धात्विक गुण नहीं हो, जो ये कम खर्चा में तुरंत प्राप्त हो जाता है हमें कम खर्चे में, और ये ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, कोयला हो गया ये सब चीजों में तो आपको ज्यादा खर्चा करना ही पड़ता है प्राप्त करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें आपको इन दोनों को डिनोट करती है कुछ इस प्रकार हमें अयस्क और खनिज के बारे में बतलाती है कि आखिर ये क्या कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है। भारत में देखो खनिज विकास एवं सर्वेक्षण के लिए मुख्य रूप से 2 संस्थाएं बनाई गई है। कितनी संस्थाएं बनाई गई है? 2 संस्थाएं बनाई गई। कोई सवाल नहीं है? चलिए ठीक है। हाँ, तो हम इस प्रकार बात कर रहे थे कि भारत में जो है खनिज संसाधन के लिए, खनिज विकास के लिए, सर्वेक्षण के लिए 2 संस्थानें बनाई गई है। तो 2 संस्थान कौन सा है? आइए लिखेंगे। एक हम लोग लिखते हैं क्या कहते हैं उसे, तो मैंने लिखा अभी भारत में जो है खनिज के संसाधन के विकास के लिए, सर्वेक्षण के लिए 2 बनाए गए। तो पहला एक आप लोग का जो आ जाता है वो आप लोग लिखिएगा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या लिखिएगा? इंग्लिश में लिख देता हूँ, जियोलॉजिकल, ठीक है। तो इसमें सर्वे जो है सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया, ये कोलकाता में, फर्स्ट वाला जो है ना आपका कोलकाता में, ये जो फर्स्ट आपका जो है ये हमारा कोलकाता में, और एक और है भारतीय खनन ब्यूरो, एक और है हमारा भारतीय खनन, ठीक है, ब्यूरो, ये 2 है। एक आपका जियोलॉजिकल और दूसरा जो है ना वो आप लोग का याद रखिएगा नाम नागपुर में है। कहाँ है? नागपुर में। तो भारत के 2 प्रमुख विकास खनिज सर्वेक्षण जो है संस्था जो है यहाँ पर पाए जाते हैं, एक हमारा कोलकाता में, एक हमारा यहाँ। अब देखो भारत में जो है काफी सारे खनिज उत्पादक राज्य, लेकिन उसमें प्रमुख कौन कौन सा है? देखो 3 प्रमुख राज्य जो हैं सबसे महत्वपूर्ण आते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं भारत में खनिज संसाधन के प्रमुख राज्य। तो 3 नाम याद रखिएगा। पहला जो नाम आ जाता है आप लोग का, पहला राजस्थान हो गया। देखो राजस्थान कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राजस्थान तो इंपॉर्टेंट है ही। दूसरा हम लोग का हो जाता है एक ये उड़ीसा, एक हमारा हो जाता है उड़ीसा, क्या? उड़ीसा, और एक आंध्र प्रदेश हो जाता है हमारा, ठीक है। तीसरा नंबर का याद रखिएगा नाम आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए, तो 3 प्रकार के नाम है, तीनों को आप लोग को याद रखना है, तीनों के अपने नाम है, उन सभी को याद रखना है। तो ये 3 जगह है जहां पर हमारे भारत के जो है खनिज जो है सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, बहुत जगह, लेकिन सबसे ज्यादा जो है यहाँ पाए जाते हैं, समझे। चलिए, हाँ ठीक है, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, हाँ, परफेक्ट। एक और बात यहाँ पर समझने के लिए थोड़ा मैं मैप ले लेता हूँ कि आखिर ये कहाँ है, क्योंकि मैप ले लेंगे ना तो आराम से समझ जाएंगे। तो मैं एक बार मैप इंडिया का लेने की कोशिश कर लेता हूँ। इंडिया का मैप हमारे पास है हमारे पास मैप। किधर गया? ये ले लेता है, ठीक है, हाँ ये ले लेते हैं, परफेक्ट है, ये ले लेते हैं। तो हमें जैसे भारत में सबसे पहले देखो, ये राजस्थान का ये वाला क्षेत्र नोट करिएगा, ठीक है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार, हाँ। तो ये राजस्थान का ये वाला यहाँ का क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये वाला क्षेत्र ये आप नोट करिएगा। यहीं पर खासकर जो है आप लोग की जो है राजस्थान में जो है खनिज संसाधन पाए जाते हैं। दूसरा हमने जाना था आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश का सॉरी, ये तो आपका कौन सा क्षेत्र है? ये आप लोग का देखो, ये आप लोग का आंध्र प्रदेश, और फिर एक उड़ीसा का क्षेत्र। तो उड़ीसा का क्षेत्र यहाँ पर आप दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो ये 3 जगहें हैं हमारे भारत में जो है जहाँ पर जो है खनिज संसाधन ज्यादा पाए जाते हैं। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट जो है एक और चीज यहाँ पर नोट कर लीजिए कि अन्य भी तो राज्य हैं जहाँ पर ज्यादा खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो एक इस तरह से अगर मैप के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करें, चलो सर्किल परफेक्ट लेते हैं,
ठीक है, सर्कल परफेक्ट लेते हैं ताकि और अच्छे से हम समझा सकें आपको, ग्राफ के अकॉर्डिंग समझते हैं। चलिए चलिए ठीक है, ठीक, ये परफेक्ट, ठीक है। चलिए, तो एक ये हो गया। अब इसमें देखो किस प्रकार जो है इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं, किस प्रकार इसको जो है हम लोग डिनोट कर देते हैं कि आखिर कैसे जो है परसेंटेज के हिसाब से शेयर हो रहा है हमारे पूरे देश का टोटल खनिज संसाधन, ठीक है, टोटल खनिज संसाधन। तो सबसे पहले एक आपको हमेशा याद रखिएगा, जो हमारा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे यहाँ पर हम ले लेते हैं, एक सबसे पहले ये वाला क्षेत्र आता है एमपी, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है करीब जो है हमारे पूरे भारत का 6% खनिज हिस्सा जो है मध्य प्रदेश के पास है। अगला यहां से लेते हैं, एक हमने लिया क्षेत्र, हमने लिया यूपी का, ठीक है, इसी का बगल से पहले महाराष्ट्र का ले लेते हैं क्योंकि महाराष्ट्र आता है, ठीक है। तो एम से महाराष्ट्र कर देता हूँ। महाराष्ट्र करीब जो है ना 4% शेयर करता है हमारे भारत का टोटल खनिज। फिर आप लोग का यूपी भी करीब जो है आप लोग का जो है 4% शेयर करता है हमारे पूरे भारत का। फिर हम लोग नोट कर लेते हैं अपनी गुजरात की, ठीक है, गुजरात की 6% शेयर करता है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं अपनी तेलंगाना की करीब 8% जो है ये शेयर करता है। वही हम फिर बात करते हैं अपने देश की ये कर्नाटका करीब जो है ना 7% हमारे पूरे भारत का जो है खनिज शेयर करता है, मतलब इसके पास इतना खनिज है। फिर देखो आता है हमारा छत्तीसगढ़, मैं सी से लिख देता हूँ, छत्तीसगढ़ ये करीब 8% शेयर करता है। फिर आप लोग का आता है यहाँ से एक मिनट, हाँ चलिए फिर आप लोग का आता है ये छत्तीसगढ़ के बाद हमने जाना आंध्र प्रदेश। तो जिस प्रकार हमने बात किया था आंध्र प्रदेश थोड़ा ज्यादा एरिया कवर कर रहा है ना, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश जो है करीब ज्यादा एरिया कवर करता है, करीब कितना %? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश एपी जो है करीब जो है 13% पूरे भारत का खनिज जो है शेयर करता है, याद रखना है। फिर हमारा यहाँ पर आ जाता है क्षेत्र हमारा सबसे ज्यादा जो है हमारा राजस्थान का क्षेत्र हो गया। राजस्थान का क्षेत्र करीब जो है 17% शेयर करता है, कितने? 17%। फिर हमारा जो क्षेत्र आ जाता है बाकी उड़ीसा आ गया, ठीक है, क्या आ गया? उड़ीसा आ गया। उड़ीसा करीब जो है ना वो भी करीब जो है मतलब 14% के करीब शेयर करता है। और बच गए ये कुछ परसेंट शेयर करने वाले करीब जो है 13% आ जाते हैं, जिसमें अन्य राज्यों में जो है हमारी भारत की खनिज संसाधनें हैं, ठीक है। तो एक चार्ट के हिसाब से समझना बहुत ही बेहतरीन होता है, जो आपने समझा कि आखिर किस प्रकार जो है हमारी पूरी जो है भारत जो है अलग अलग राज्यों के द्वारा जो है खनिज संसाधन को शेयर किया जाता है। कोई समस्या, कोई इश्यू, कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए प्रॉपर दिखाई दे रहा है, प्रॉपर वे में कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। चलिए कैमरा चेक कर लिया गया है। हाँ, सो चलो अब हम लोग समझते हैं भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज, या आखिर ये जो भारत है इसमें कोई प्रमुख खनिज क्या है? देखो खनिज संसाधन का अर्थ समझे कि खनिज ऐसा भौतिक पदार्थ है जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं कुछ उपयोगी खनिज के नाम, जैसे लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, जिसमें अल्युमिनियम बनता है। नमक जैसे पाकिस्तान व भारत के अनेक क्षेत्रों में खास नमक ही निकाला जाता है। जस्ता, चूना पत्थर इत्यादि से मिलता है, ठीक है। चलिए खनिज के लक्षण, जैसे एक खनिज जो है ना, एक खनिज के जो है मूलभूत जो है गुण होते हैं। खनिज क्रिस्टल संरचना स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। इनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है। वे स्वाभाविक रूप से घटित हो रहे हैं, सही बात है कि कम होते जा रहे हैं। वे अकार्बनिक तरीकों से बनते हैं और वे प्राकृतिक में ठोस होते हैं। देखो कितने सारे खनिज आप लोग के यहाँ पर पाए गए। देखो ये है खनिज को हम कुछ इस प्रकार डिनोट करते हैं। तो हम खनिज को एक ऐसा 3 भागों में डिनोट करते हैं, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। 3 प्रकार के खनिज हमारे पास आते हैं। धात्विक में आपका लोहा हो गया,
आयरन हो गया, आयरन से हमें लोहा, मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट मिलता है। फिर अलॉह, अलॉह से हमें बॉक्साइट, लेड, टीन, कॉपर मिलता है। फिर बहुमूल्य जैसे हमें गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब बहुमूल्य। अधात्मिक से हमें कार्बन, ग्रेफाइट, सोडियम, पोटास मिलता है। ऊर्जा खनिज से पेट्रोलियम, कोयला, नेचुरल गैस और जो हम टरबाइन वगैरह चलाते हैं इन्हीं सब से बनता है। कोई इश्यू, कोई परेशानी ही नहीं है, समझ चुके हैं आप लोग। चलिए, हाँ, धात्विक खनिज क्या है आगे थोड़ा चर्चा कर लेते, फिर खनिजों के बारे में समझते। धात्विक खनिज का मतलब है जब खुदाई की जाती है तो पृथ्वी से निकलने वाले पदार्थ में कई तरह की जो है अशुद्धियां होती हैं। विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं द्वारा खनिज लवण को दूर किया जाता है। इसके पश्चात हमें जो खनिज प्राप्त होता है वह शुद्ध होता है और उसमें धात्विक खनिज कहते हैं। धात्विक खनिज के प्रकार लोहे धातु, कोबाल्ट, मैग्नीज, निकेल, अलग धातु हो गया, इसमें तांबा, लेड, टीन ये सब आ जाते हैं। अधात्विक खनिज में वे खनिज आए जिनको खुदाई से निकाला जाता है, शुद्ध करने के बाद अधातु प्राप्त की जाती है। उन खनिज पदार्थों को अधात्विक खनिज कहते हैं। ग्रेनाइट, सल्फर, लवण, पोटास, अब्रक, संगमरमर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये सब। ऊर्जा खनिज, ऊर्जा खनिज जिस खनिज पदार्थ से ऊर्जा की प्राप्ति होती है ऊर्जा खनिज कहलाता है। ऊर्जा खनिज के उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये तमाम चीजें। ठीक है, हाँ, खनिज संसाधन के महत्व वगैरह तो हम सब समझ ही लेंगे, लेकिन चलते हैं हम डिटेल वे में कि आखिर भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कैसे हैं। भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज, ठीक है, ठीक है। चलिए, हाँ, परफेक्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम नाम लेंगे खनिज में तांबा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है तांबा। क्या? तांबा। तांबा को हम इंग्लिश में कॉपर कह देते हैं, कॉपर कह देते हैं। और इसको लेने का मतलब यही है कि देखो, तांबा जो है मानव सभ्यता द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त में लाई गई खनिज संसाधन है, मानव द्वारा। ठीक है, हमारे पूर्वज, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व की बात करें, मतलब जब आप लोग की जब विकसित हो रहे थे हम, तब तक की बात, सिंधु घाटी तो छोड़ी, तो तब तक की बात करें कि सबसे पहले जो है लाया गया था, तांबा का उपयोग लाया गया था। ठीक है, तांबा का उपयोग लाया गया था। तांबा जैसे हमारी उपयोग किस किस चीजों में आती है तो हम लोग जानते हैं ना, तांबा हमारी जो है इलेक्ट्रिक करंट जो हो गया, करंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, उसमें हमारा यूज होता है। चाहे हम लोग बात करें सुचालक में, विद्युत तार बनाने में, ठीक है, कॉपर के वायर बनाने में हमें इसका काम होता है, काफी चीजों में काम होता है भाई इसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भारत में तांबा अधिक उत्पादन जो होता है ना, सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? एक नाम याद रखिएगा, राजस्थान, और एक नाम याद रखिएगा मध्य प्रदेश, एमपी। राजस्थान में करीब जो है 28% पाया जाता है और बाकी बच गए 64% जो है हमारा यही एमपी से आता है, मध्य प्रदेश से आता है। ठीक है, लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि भारत में सबसे अधिक जो है तांबा का भंडार कौन सा है? आप लोग एमपी को नहीं लगाएंगे राजस्थान को। भंडार पूछ रहा है ना, इसलिए। ठीक है, चलिए, तो हमने तांबा के बारे में समझा। दुनिया में सबसे अधिक जो है तांबा कहाँ है ये भी पूछ देता है। सबसे ज्यादा जो है पूरा वर्ल्ड में जो है तांबा किसके पास है? तो नाम याद रखिएगा, चिली के पास जो है, चिली देश के पास सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलिए, और इसका देखो काफी सारे प्रमुख खाने हैं। राजस्थान में इसका प्रमुख खान की बात करें तो चाहे हमारा बात कर लेते हैं प्रमुख खाने, मतलब प्रमुख इसमें जैसे राजस्थान में जैसे खिचड़ी हो गया, झुंझुनू हो गया, अलवर हो गया। हमारा मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में जो हमारा खानन कहाँ पाया जाता है, इसके खानन है तो जैसे बाल घाट हो गया, तो इन सभी में जो है इसके ज्यादा पाए जाते हैं, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, परफेक्ट। कोई समस्या? चलिए, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं। तो हम इस प्रकार बात कर रहे थे भारत में प्रमुख खनिज संसाधन की। एक नाम लेते हैं हम लोग
हीरा, हीरा, हीरा माने डायमंड, ठीक है, डायमंड। हम जानते हैं हीरा प्राकृतिक में कैसा होता है, काफी ठोस होता है। शीशा काटने के लिए भी हीरा का इस्तेमाल होता है। और कितना इंपॉर्टेंट, देखो कितना महत्वपूर्ण जो है हीरा है। हीरा सबसे कठोर क्या है, ये धातु है या धातु है? सबसे पहली बात, एक तो ठोस है, ये धातु या धातु है? सबसे पहला ये अधातु है, धातु नहीं है, ठीक है, अधातु है, अधातु है। और कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है ये, कार्बन का जो है ना ये सबसे शुद्ध रूप है, समझे, कार्बन का ये सबसे शुद्ध रूप है। और भारत में सबसे ज्यादा मतलब अधिक जो है उत्पादन जो है हीरा का कौन करता है? वो हमारा एमपी ही करता है, मध्य प्रदेश ही करता है। और अधिक भंडार भी जो है हमारा एमपी में ही है। दुनिया में सबसे अधिक जो हीरा है, पूरा इंडिया की बात कर लिए एमपी में, वर्ल्ड में बात कर लेते हैं, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हीरा जो है हमारा किसके पास है? तो रूस के पास है, रशिया हमारा दोस्त के पास है। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो है हीरे का भंडार किसके पास है? पूरे वर्ल्ड के हिसाब से भंडार किसके पास है? तो ये रूस में नहीं है, ये आप लोग का कि बर्ले में है, जो अफ्रीका का देश है, अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका। चलिए समझिए, चलिए विश्व प्रसिद्ध जो है कोहिनूर हीरा तेलंगाना की जो है गोलकोंडा खान से निकाला गया था। जो विश्व की जो है प्रमुख जो है मतलब सबसे जो है प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा है, तेलंगाना के गोलखंड से जो है, गोलकोंडा से जो है निकाला गया था। समझ सकते हो, प्रमुख खाने हमारी बात कर लेते हैं भारत में। तो भारत में सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है? तो मध्य प्रदेश की पूरे भंडार की बात करें, ये आपका वर्ल्ड के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से जो है पन्ना, पन्ना जिला है मध्य प्रदेश का, एमपी का, वहीं पर जो है हीरा का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। चलिए चलिए, ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। हाँ, तो हम जैसे बात कर रहे थे हमारी प्रमुख खनिज संसाधन के बारे में, जैसे एक आप लोग नाम याद रखते हैं, एक बहुत ही हम सभी की जुबान पर आता है, जिसका नाम है सोना। क्या? सोना, यानी गोल्ड। गोल्ड, गोल्ड एक बहुमूल्य धातु है, धातु है, ठीक है। सबसे पहली बात, ये एक प्रकार का धातु है, धातु। और मेटल इसे कर देंगे। और दूसरी बात, ये जो है काफी मेलेबल होता है, इतना इसको हम चाहे 1 ग्राम सोना को भी जो ना काफी जो है मतलब लंबा जो है खींच सकते हैं, पतला करते करते वो टूटेगा, समझ सकते, इतना होता है मेलेबल। और इसका उपयोग जो है जैसे हम बहुत सारी चीजों में करते हैं। और भारत में जो है ना करीब करीब जो है 99% जो है सोना जो है वो कर्नाटक में, कर्नाटक देश, कर्नाटक में। लेकिन 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 ये क्या है, हमारे पूरे भारत में भंडार है, लेकिन सबसे ज्यादा सोना कहाँ है? तो हमारे बिहार में ही है। इस प्रकार चाहे सोनो, देखो सबसे, मेरे कहने का मतलब है भंडार है हमारे। अगर सवाल में लगा तो कर्नाटक के लगाएंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू मतलब फैक्ट के हिसाब से जिस प्रकार बात करें तो हमारा सबसे ज्यादा बिहार में पता है, बिहार के सोनो डिस्ट्रिक्ट में, जो जम्मू सोनो डिस्ट्रिक्ट में आता है, मतलब जम्मू के सोनो प्रखंड में आता है। और ये जो है करीब 44% भारत का सोना यहीं पर है। लेकिन यहाँ पर भंडार नहीं पूछा जा रहा, सबसे ज्यादा सोना पूछा जा रहा है। देखो सोना यहाँ पर इसलिए क्योंकि इसमें जो है सोने के काफी सारे जो है मतलब खनिज है यहाँ पर, और उसको हम क्या कर सकते हैं, अगर खुदाई करके निकालना चाहे तो हम बड़ी मात्रा में निकाल सकते, लेकिन सरकार नहीं निकालती, ठीक है। भंडार लेकिन पूछे तो आप लोग कर्नाटक ही लगाइएगा। और भारत में सोने का सबसे ज्यादा उत्पादक तो कर्नाटक है। भंडार देखो पूछे तो कर्नाटक है। कर्नाटक के कहाँ? कर्नाटक के जो है ना, कर्नाटक के जो है ना कोलार, क्या? कोलार, कोलार की खान में, कोलार की खान में, कोलार की खान में, और हट्टी की खान में, हट्टी की खान में। ये 2 जगह है जहां पर हमारे सोना ही सोना है, सोना ही सोना है, ठीक है। चलिए चलिए, अच्छा हम सोना सबके नाम तो ले लिए, लेकिन हमने चांदी का नाम लिया ही नहीं। चांदी, चांदी यानी सिल्वर, सिल्वर। अब सिल्वर भी थोड़ा मूल्य बहुमूल्य है, सिल्वर भी इंपॉर्टेंट है, सिल्वर को भी समझ लेते हैं। आइए सिल्वर को समझ लेते हैं, ठीक है, सिल्वर को समझ लेते हैं।
अब देखो सबसे पहली बात जो है ना, सिल्वर का जो है ना हमारी भारत में स्वतंत्र रूप से खाने नहीं है, इसकी जो खान होती है स्वतंत्र रूप से नहीं है। कहने का मतलब ये है जैसे खान इसमें नहीं है, और जैसे जस्ता शीशा के साथ ही मिश्रित रूप में पाई जाती है। जो जस्ता हो गया, शीशा हो गया, जस्ता चाहे शीशा चाहे, इन सभी के साथ जो है हमारा सिल्वर जो है वो पाया जाता है, ना कि चांदी का पूरा एक भंडार है। चांदी का सबसे उत्पादक जो है ना हमारा राजस्थान हो गया ना, राजस्थान ये है, करीब 99% जो है राजस्थान के पास जो है हमारा भंडारम जो है चांदी है। और दुनिया में सबसे अधिक चांदी किसके पास है, अगर वर्ल्ड के हिसाब से पूछे तो आप लोग लगाइएगा मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको याद रखिएगा। और हमारी कहाँ प्रमुख खान जो है हमारे राजस्थान में कहाँ है, ज्वार की खान में। कहाँ, ज्वार की खान में, ठीक है। चलिए ठीक है। देखो हम लोगों ने बात किया था कि शीशा है और जस्ता है, यानी जस्ता और शीशा हो गया। तो एक हमारा हो गया जस्ता हो गया, और एक हमारा हो गया शीशा का मतलब हम लोग लीड कह देते हैं, ठीक है। जस्ता का मतलब हम लोग कह देते हैं जिंक। ये दोनों के खान के भंडार कहाँ है, राजस्थान में, राजस्थान के ज्वार खान में। और ये जो है हमारी बात करते हैं, मतलब सबसे ज्यादा भंडार तो यही है। और शीशा और जस्ता को जुड़वा खनिज भी कहा जाता है, शीशा और जस्ता को है ना जुड़वा खनिज भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। चलिए अगले खनिज की ओर बात करते हैं। ठीक है। तो भारत में जो है ना कई तरह के खनिज पाए जाते हैं, उन सभी के नाम आप लोग को जानने पड़ते हैं। भारत में कई तरह के जो है प्रमुख खनिज हैं, उन सभी के बारे में आप लोग को जानना पड़ता है। जैसे अगला आता है आप लोग का जिप्सम, ठीक है। क्या आता है, जिप्सम आता है, जिप्सम। और ये जिप्सम क्या है, जिप्सम। तो अगर जिप्सम के अकॉर्डिंग बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसका उपयोग होता है। क्या, जिप्सम का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस में उपयोग होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और क्षारीय मृदा को उदासीन करने में भी जिप्सम का उपयोग होता है, समझे। और बात करें तो इसका जिप्सम का मुख्य भंडारण हमारा कहाँ है, राजस्थान है। राजस्थान की खान कौन सा है, राजस्थान का एक जिला है हनुमानगढ़, ठीक है, गढ़ जिला, यहीं पर जो है हमारी हनुमानगढ़ जिला जो है, जहां पर जिप्सम की पूरी तरह से खाने। चलिए शेयर कर दीजिए आप लोग। चलिए ठीक है। भारत में खनिज में पाया जाने वाला अगला आता है आप लोग का टीन का मतलब हुआ टीना, ठीक है। टीन आप लोग जानते हो, अब टीन इंपॉर्टेंट है। टीन आपने देखा भी होगा घर में, टीन नहीं जानते जैसे आप तेल के बड़े बड़े जो आपके टीन आते हैं वो, ठीक है, टीना कह देते हैं हम लोग इसको। देखो इनका जो उपयोग है वो धातु की चादर बनाने में होता है, धातु की जो चादर है तो उनको बनाने में होता है। और भारत में लगभग इसका संपूर्ण भंडारण हुआ जो है उत्पादन जो है ना वो हमारा कौन सा है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है। और ये बात आप याद रखिएगा। और बात करें तो इसमें इसका जो जिला कौन सा है छत्तीसगढ़ में, एक जिला नाम है बस्तर जिला, यही पाया जाता है। ये टीन हो गया। हमारा एक आता है माइका का मतलब क्या होगा, माइका का मतलब हो गया अबरक हो गया, ठीक है। माइका का मतलब हो गया अबरक। अब ये जो है सबसे पहले विद्युत का जो है ना, क्या है, सबसे पहले विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का जो है कुचालक है सबसे पहली बात। और इसका भंडारण जो है
इसका उपयोग जो है विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है, सही बात है। और हमारे जो पेंसिल है, पेंसिल की लीड जो होती है उसमें भी तो हमारे यही अबरी का उपयोग होता है। और सबसे ज्यादा जो है अबरक जो है हमारे भारत का कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश के जिले में, कौन सा जिला? आंध्र प्रदेश का एक जिला है नेल्लौरा जिला, नेल्लौरा जिला, ठीक है। नेल्लौर, नेल्लौर का देंगे, नेल्लौरा नहीं, नेल्लौर का देंगे, ठीक है। नेल्लौर, नेल्लौरा एक ही है। चलिए अगले खनिज की ओर बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है हमारा नाम आयरन ओर। आयरन, देखो आयरन, आयरन क्या है? एक अयस्क है, यानी ओर है। ये आसानी रूप से हमें प्राप्त हो जाती है, इसमें कम खर्चा नहीं आता है। आयरन क्या है? लोहा। अयस्क, लौह अयस्क भारत का महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। भारत का लौह अयस्क उत्पादन में विश्व में चौथे नंबर पर है। अच्छा, चौथे नंबर पर है तो पहला कौन है? पहला है हमारा चीन। अच्छा, दूसरे नंबर कौन है? दूसरे नंबर पर हमारा है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। तीसरे नंबर पर बबुआ कौन है? तीसरे नंबर पर हमारा जो है ब्राजील है, ब्राजील है, ब्राजील है। और चौथे नंबर पर आता है इंडिया, ठीक है। लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन जो है हमारा कहाँ होता है? सबसे पहली बात, सबसे ज्यादा उत्पादन जो हमारा होता है वो हमारा उड़ीसा में होता है, ठीक है, उड़ीसा में होता है। तो उड़ीसा नाम याद रखिएगा। फिर बात करें प्रमुख इसके खाने कहाँ हैं? कर्नाटक में है, कर्नाटका में है, कर्नाटका, नाटका की खान में है। कर्नाटका का एक क्या है, मतलब खान जो है, खान का नाम है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, ठीक है, इसका नाम ही ऐसा है, तो याद रखिएगा। इसका जो खान है कुद्रेमुख में, ठीक है। एक ये खान जो प्रमुख खान है खनिज आपके यहाँ। एक आप लोग का नाम याद रखिएगा, एक छत्तीसगढ़, एक हमारा छत्तीसगढ़ तो आ ही जाता है, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। और एक और नाम जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उड़ीसा है, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। तो छत्तीसगढ़ में कहाँ पाया जाता है? ये हमारा बैलाडीला में पाया जाता है, इसका बैलाडीला जिला हो, ठीक है। तो बैलाडीला, 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 ठीक है। और आपका उड़ीसा, उड़ीसा की बात करें तो क्योंझर में, क्योंझर में, ठीक है, क्योंझर में, क्योंझर में। तो तीन जगह आप लोग इसके मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीनों पाई जाती है, आपको हमेशा याद रखना है। चलिए कोई समस्या, कोई सवाल है मन में, ये पूछिए। ठीक है, चलिए चलिए अगला चलते हैं। अगला आता है कोल, यानी कोयला, कोयला। कोयला देखो कितना इंपॉर्टेंट है। कोयला में भी आपके 4 प्रकार के हम नाम ले लेते हैं, चारों के नाम याद रखिएगा। एक आप लोग का फर्स्ट नेम आता है जिसका नाम है एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट। ये जो एंथ्रेसाइट है ना, करीब जो है इसमें सबसे अच्छी जो है किस्म की कोयला पाई जाती है। इसमें कार्बन की जो मात्रा है 85 से 90% तक की होती है। एक होता है बिटुमिन्स, एक होता है बिटुमिन्स, बिटुमिन्स, बिटुमिन्स ये करीब जो है ना, मतलब 65 से 75% तक का इसमें जो है कार्बन पाया जाता है। ये भी अच्छा है, इसकी भी मात्रा जो है अच्छी है। और भारत में सबसे ज्यादा जो विटामिन कोयला ही पाया जाता है, ये बातें हम लोग को याद रखना, ठीक है। कोई सवाल है? नहीं, ठीक है। चलिए अगला आता है आप लोग का लिग्नाइट, लिग्नाइट। लिग्नाइट 45 से करीब जो है 50-60% आप लोग का पाया जाता है। ये जो है हमारा भारत का भूरा, भूरा कोयला इसे कहा जाता है, भूरा कलर का होता है। एक होता है आप लोग का पीट, क्या होता है? पीट। और पीट की बात करें ना तो इसमें कार्बन की मात्रा 45% से भी कम होती है। यह सबसे निम्न श्रेणी का कोयला है, 45% से भी जो है कम होती है। अगर बात करें तो भारत में कोयले की, तो कोयला का भंडारण जो है सबसे ज्यादा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है,
छत्तीसगढ़ में है। और इसका भंडार देखो, सबसे ज्यादा उत्पाद छत्तीसगढ़ करता है, लेकिन इसका भंडार पूछे तो कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट नाम झारखंड। तो झारखंड में है ही। अब धनबाद देखो, पूरा आग ही लग गई है पूरा अंदर अंदर, समझ सकते हो। ठीक है, तो भारत में जो है प्रमुख खाने भी है इसकी, झारखंड का झरिया धनबाद जैसे हो गया, पश्चिम बंगाल का रानीगंज आसनसोल हो गया, तेलंगाना का सिंगरैनी हो गया, ये तमाम चीजें जहां पर जो है हमारी पाई जाती है। ठीक है, चलिए चलिए अगले पर चले। अगला आता है आप लोग का बॉक्साइट। क्या आता है? बॉक्साइट। अब बॉक्साइट भी इंपॉर्टेंट है, बॉक्साइट भी इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट एक धात्विक खनिज है। क्या है? धात्विक खनिज है, एक प्रकार का धात्विक खनिज। ठीक है, और धात्विक खनिज होने से यह जो है एल्युमिनियम का अयस्क भी है, और भारत में उड़ीसा बॉक्साइट का जो है सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, यानी प्रथम नंबर पर आता है। ठीक है, और एक आता है आप लोग का क्रोमाइट। क्रोमाइट जो है वो जो है एक धात्विक, ये भी एक धात्विक खनिज ही है। ये जो है मतलब इसका उपयोग जो है ना, जो स्टेनलेस स्टील जो है ना, स्टेनलेस स्टील हो गया, एक होता है स्टेनलेस स्टील, उसमें जो है इसका उपयोग होता है। और भारत में सबसे ज्यादा जो है ये भी जो है हमारा उड़ीसा में ही पाया जाता है, उड़ीसा में ही पाया जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए अगले पर चलते हैं। एक और हमने खनिज का नाम नहीं लिया है, जिसका नाम है थोरियम और यूरेनियम। यूरेनियम देखो कितना कम परसेंट है हमारे पूरे वर्ल्ड के हिसाब से बात करें, और 1 ग्राम यूरेनियम से आपका जो है पूरी जिंदगी भर जो है आप लोगों का पेट्रोल जो है कभी कम होने नहीं देगा। लेकिन फिर भी हम लोग पेट्रोल का यूरेनियम का उपयोग नहीं करते पेट्रोल के लिए, गाड़ी के लिए। क्यों? क्योंकि खराब हो जाएगी गाड़ी आप लोग की। ठीक है, तो थोरियम और यूरेनियम क्या है? थोरियम यूरेनियम से बिजली भी बनती है, और थोरियम इंपॉर्टेंट है, थोरियम से भी बनती है। भारत में थोरियम जो है विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक जो है हमारा इंडिया ही है। करीब जो है 75% से ज्यादा जो है, मतलब 75 क्या 100%, मतलब वर्ल्ड का पूरा 75% समझो यही है। ठीक है, थोरियम और भंडार है। और थोरियम केरल तट पर जो है मोनोजाइट बालू से प्राप्त किया जाता है। भारत में थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक जो है केरल हो गया। एक होता है यूरेनियम जो है मतलब एक, जैसे हम यूरेनियम का देखो सबसे पहला यूरेनियम का उपयोग हम लोग जो है न्यूक्लियर अब जो न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह है बनाने के लिए करते हैं, ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, परमाणु संयंत्रों के ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। यूरेनियम का उपयोग जो है परमाणु बम बनाने में किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग जो है परमाणु बम में, और भारत में जो है आंध्र प्रदेश में जो है यूरेनियम पाया जाता है। और भारत में यूरेनियम के सबसे अधिक जो है कान जो है वो झारखंड के जादूगोड़ा में। कहाँ है? झारखंड के जादूगोड़ा में, समझ गए? झारखंड के जादूगोड़ा जिले। एक लास्ट आता है आप लोग का पेट्रोल। ठीक है, जो हमारे गाड़ी वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। पेट्रोलियम भारत में पेट्रोलियम उत्पादन में सबसे प्रमुख योगदान अपीय क्षेत्रों का है। देश में अपीय क्षेत्र का कुल योगदान करीब कितना परसेंट है? तो 66% है। नाम याद रखना है। असम की डिगबोई को तेल नगरी के रूप में जाना जाता है। असम के जो डिगबोई शहर है उसको तेल नगरी के रूप में जाना जाता है। और ठीक उसी प्रकार बात करें तो 1900 करीब बात करें, मतलब डिगबोई में एशिया में पहली बार जो है तेल का कुआं खना गया था। और करीब ये 1901 में यहाँ एशिया की पहली रिफाइनरी को शुरू किया गया था। और मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर दूर खंबात की खाड़ी में जाके मुंबई की जो है ना हाई की खोज की गई, और 1973 में हुई। और देश का जो है सर्वाधिक तेल उत्पादन जो है हमारा होता है यहाँ पर। पेट्रोलियम काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें सवाल आते हैं, भारत में बॉक्साइट का उत्पादक बड़ा देश कौन सा है? पन्ना मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थान है, बताइए। कोलार स्वर्ण खदान क्या? ये तमाम सवाल आप लोग के इसके आते हैं। तो आखिर हमने जो है इसके पूरे चैप्टर को समाप्त कर ही दिया है। ठीक है, पूरे चैप्टर को समाप्त कर ही दिया है। जितने भी खनिज संसाधन थे उन सारे खनिज संसाधन को हमने समझ लिया। तो आखिर ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है।
तो ये क्लासेस आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले क्लासेस के साथ। जय हिंद, धन्यवाद। और आप लोग के लिए जल्दी से न्यू क्लासेस लाने का कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर अगले क्लासेस के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।